दरबार सजा है। राजा सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्री पास खड़ा है। महाराज, खेत सूख गए हैं, अनाज का एक दाना भी नहीं बचा, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कृपा करें राजन। रामू, मेरी प्रजा भूखी रहे और मैं चैन से रहूं, यह कभी नहीं हो सकता। तुम अकेले नहीं हो, यह दुख पूरे राज्य का है। महाराज, कोषागार में अभी भी काफी धन है। यदि आप आदेश दें तो पूरे राज्य में अन्न का वितरण हो सकता है। तुरंत व्यवस्था करो। हर गांव में अनाज, वस्त्र और औषधि पहुंचनी चाहिए। और सुनो रघुनाथ, आज्ञा दें महाराज। मेरे राजमहल का आधा खजाना प्रजा के नाम कर दो। अगर उन्हें भूखा रहना पड़ा तो मैं स्वयं भोजन नहीं करूंगा। महाराज, ऐसे तो खजाना खाली हो जाएगा। एक राजा की असली संपत्ति उसका खजाना नहीं, उसकी प्रजा का सुख है। अगर मेरे पास सब कुछ होकर भी मेरी प्रजा भूखी है तो मैं सबसे बड़ा दरिद्र हूँ। प्रजा हमारी आत्मा है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं भी अपने आभूषण दान करने को तैयार हूँ। आज से इस दरबार का नियम है, जो भूखा है वह पहले दरबार आएगा, फिर दरबार चलेगा। राजा वीर सिंह की जय हो। दानवीर राजा अमर रहें। रघुनाथ, इतिहास राजाओं की जीत हार याद नहीं रखता, लेकिन उनके त्याग को पीढ़ियां याद रखती हैं। मैं चाहता हूं कि जब कोई बच्चा भूख से रोए तो उसे याद आए कि कभी वीर सिंह जैसा राजा था। क्या बात है स्वामी, आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? सौम्या, हमारी प्रजा संकट में है। मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। जो राजा अपनी प्रजा को परिवार मानता है वही सच्चा दानवीर होता है। आप जो कर रहे हैं उस पर गर्व है मुझे। आपका हृदय ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। स्वामी, जो राजा प्रजा के दुख में आंसू बहाता है वही सच्चा राजा कहलाता है। मैंने निर्णय लिया है, खजाने का आधा भाग प्रजा के लिए दान करूंगा। मैं चैन से नहीं बैठ सकता जब तक मेरी प्रजा सुखी ना हो। यदि आप खजाना दे रहे हैं तो मैं अपनी सारी रानियों के गहने, यहाँ तक कि अपनी शादी की नथनी भी दान करती हूँ। जब बात प्रजा की हो तो हम दोनों समान हैं। सौम्या, तुम्हारा साथ मुझे शक्ति देता है। मैं अकेला नहीं हूँ। मैं धन्य हूँ कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। और मैं धन्य हूँ कि मुझे ऐसा राजा मिला जो सिर्फ ताज नहीं बल्कि दिलों पर राज करता है। महाराज, आपने तो भगवान बनकर हमारे दुख दूर कर दिए। आपको सदियों तक याद रखा जाएगा। मैं भगवान नहीं, बस आपकी सेवा में एक सेवक हूँ। अगर एक दाना भी किसी पेट तक न पहुँचा तो मेरी राजगद्दी मुझे नहीं चाहिए। मालिक, ये तो स्वयं राजा वीर सिंह हैं। स्वर्ग से उतर आए क्या? नहीं चाचा, मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, अपनी प्रजा के बीच। भूख मिटाने आया हूँ, हुकूमत जताने नहीं। महाराज, 2 दिन से हमने रोटी नहीं देखी थी। आपने तो भगवान से भी पहले हमारी सुन ली। यह बच्चा मेरा बेटा है। जब तक ये मुस्कुराता नहीं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। प्रजाजन, हर परिवार को 20 किलो अनाज, वस्त्र और औषधि दी जाएगी। ये राजा का नहीं, आप सबका हक है। बेटा, आज तूने वो किया जो मेरे सगे भी नहीं कर सके। तू राजा नहीं, धरती का देव है। माँ, मैं राजा तभी कहलाऊंगा जब तुम्हारा पेट भरा हो। भीड़ जोर से जयकारा लगाती है। यह जय जयकार मेरे लिए नहीं, उस आत्मा के लिए होनी चाहिए जो किसी भूखे को खाना खिला दे। आज से हर गांव, हर गली में कोई भूखा नहीं सोएगा। यह मेरा वचन है। दरबार में पूरी प्रजा जमा है। एक प्रतिनिधि राजा को दानवीर की उपाधि देता है। आज हम सब मिलकर आपको दानवीर की उपाधि प्रदान करते हैं, क्योंकि आपने अपना सब कुछ प्रजा के लिए न्योछावर कर दिया। महाराज, आज यह दरबार आपके त्याग, करुणा और धर्म की गाथा को प्रणाम करने के लिए एकत्र हुआ है।
आपने जो किया वह किसी राजा के लिए नहीं, एक युग पुरुष के लिए संभव था। रघुनाथ, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। यदि किसी भूखे को रोटी मिली, किसी माँ को मुस्कान, तो मेरा ताज सफल है। महाराज, यह राज्य और समस्त जनता की ओर से हम आपको दानवीर की उपाधि से सम्मानित करते हैं। आप नरेश नहीं, जननायक हैं। यह सम्मान युगों तक स्मरण किया जाएगा। मैं इस सम्मान को अकेला नहीं ले सकता। यह उन किसानों का है जिन्होंने भूख में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। यह मेरी रानी का है जिसने गहने देकर माताओं की मांग भरी। यह रघुनाथ का है जिसने हर योजना को अंजाम तक पहुंचाया। और यह इस राज्य की जनता का है जो मेरे लिए नहीं, एक दूसरे के लिए जीती है। जिस राज्य का राजा इतना विनम्र हो, वहाँ कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती। राजन, तुमने राजधर्म को देवधर्म बना दिया। तुम्हारे जैसा राजा मिलना सौभाग्य की बात है। जब तक इस धरती पर एक भी भूखा व्यक्ति रहेगा, तब तक मेरी तलवार सिर्फ युद्ध नहीं, अन्न बांटने के लिए उठेगी। मैं दानवीर कहलाऊं या नहीं, लेकिन प्रजा का सेवक हमेशा रहूंगा। यही मेरी विजय है। जिस दिन हर राजा अपनी प्रजा को अपना परिवार मानेगा, उस दिन धरती पर स्वर्ग उतर आएगा।